सूर्यताप, सूर्यताप को इंसोलेशन कहते हैं। सौरताप, सूर्य से आने वाला ताप सौरताप कहलाता है। सौरताप सौर विकिरणों से पृथ्वी पर आता है। सौरताप दो प्रकार का होता है, लघु सौर विकिरण, दीर्घ सौर विकिरण। लघु सौर विकिरण सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला ताप लघु सौर विकिरण कहलाता है। दीर्घ सूर्य विकिरण सूर्य से पृथ्वी पर आकर वापस टकराकर जाने वाला ताप दीर्घ लघु सौर विकिरण कहलाता है। सौरताप पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है तथा इसकी गति 1,86,000 मील किलोमीटर होती है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन H+H, हीलियम के अणु मिलकर हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। सूर्य पर वायुमंडल व गैस पाई जाती है। सूर्य पर गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। सूर्य की सतह का तापमान -6000 सेंटीग्रेड। सूर्य के मुख्य 4 भाग होते हैं, कोर, करोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर। कोर ये सूर्य का केंद्रीय भाग होता है जहां उच्चतम तापमान पाया जाता है। फोटोस्फीयर सूर्य की बाह्य सतह, यहाँ से निकलने वाला ताप फोटोन कहलाता है। क्रोमोस्फीयर सूर्य से लगभग 10 लाख किलोमीटर गर्म लो जिसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। करोना ये सूर्य का बाहरी भाग का वलय है जो गर्म लो का क्षेत्र है। सूर्यांक स्थिरांक पृथ्वी के प्रति इकाई वर्ग प्राप्त होने वाला सौरताप सूर्यांक स्थिरांक कहलाता है। सूर्यांक स्थिरांक लेजली में मापा जाता है जो कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति मिनट प्राप्त होने वाली ऊर्जा कहलाता है। पृथ्वी का सूर्यांक 2 लेजली है। पृथ्वी पर सूर्यांक या सौर स्थिरांक को या सौर ताप को प्रभावित करने वाले कारक, सौर विकिरणों का तिरछापन, सौर विकिरणों का आपतन कोण, सूर्य ताप व आपतन कोण समानुपाती संबंध होते हैं। सूर्य 21 जून को आपतन कोण बनाता है तब 22 दिसंबर को सूर्य का आयनन कोण। दिन रात की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी 14.96 करोड़ है। पृथ्वी की परिक्रमा गति के कारण पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक तो कभी दूर हो जाती है जिससे अपसौर या उपसौर बनते हैं। उपसौर पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी 15.20 करोड़ ये 4 जुलाई को होती है। इस दिन पृथ्वी पर न्यूनतम सौरताप होता है। उपसौर पृथ्वी सूर्य के नजदीक अवस्था 14.70 किलोमीटर 3 जनवरी को यहाँ पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है। सौर कलंक का सर्वप्रथम अवलोकन गैलीलियो मोदी ने किया। सौर कलंक की स्थिति फोटोस्फीयर कहलाती है। सौर कलंक एक सक्रिय क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय घटनाएं होती रहती है। इस कारण इस क्षेत्र में सौर ज्वाला निकलती है। सौर कलंक अपने आप में ठंडा क्षेत्र होता है जिसका औसत तापमान सूर्य की सामान्य सतह से 15,000 सेंटीग्रेड कम होता है। सौर कलंक से सौर ताप की मात्रा बढ़ जाती है। सौर कलंक एक चक्र के रूप में बढ़ता है जिसकी ताप सामान्य अवधि 11 साल होती है। सौर कलंक के भाग 3, अम्ब्रा सौर कलंक का केंद्रीय भाग, पेम्ब्रा सौर कलंक का हल्के रंग का बाह्य भाग, पेजुला सौर कलंक का गर्म क्षेत्र। सौर वायु फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर की ओर विद्युत चुंबकीय आवेशित कणों का प्रभाव होता है जिसे सौर वायु कहते हैं। सौर वायु फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर की ओर विद्युत चुंबकीय कण आवेशित कणों का प्रभाव होता है जिसे सौर वायु कहते हैं। कभी कभी सौर वायु वायुमंडल तक पहुंच जाती है। सौर वायु का प्रभाव, ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कम करती है। इनसे पृथ्वी पर सौर ताप की मात्रा बढ़ती है। सौर वायु आयनमंडल से टकराकर धूरी ज्योति उत्पन्न करती है। वायुमंडल का परावर्तन, सौर विकिरणों का धरातल से टकराकर वापस लौटना। अल्बिडो क्या है? सौर विकिरणों के परावर्तन की मात्रा को अल्बिडो कहते हैं। यदि धरातल पर
अल्बिडो अधिक हो तो धरातल ठंडा तथा अल्बिडो कम हो जाता है। पृथ्वी का अल्बिडो 29 से 34%, सर्वाधिक अल्बिडो सफेद बर्फ। कृष्णिका क्या है? कृष्णिका को इंग्लिश में ब्लैक बॉडी कहते हैं। जिस सतह से सौर विकिरण का परावर्तन नहीं होता है अर्थात संपूर्ण सौर विकिरण का अवशोषण हो जाता है उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। अवशोषण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प व गैस से लघु सौर विकिरणों को खिड़की के रूप में कार्य करता है, लेकिन दीर्घ विकिरणों का अवशोषण करती है। विसरण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर सौर ताप का बिखरना विसरण कहलाता है। सर्वाधिक लघु सौर विकिरण प्रकीर्णन जब धूल कणों का व्यास और सौर विकिरणों के कम कणों से कम होता है उस स्थिति में सौर विकिरणों का विसरण परिकीर्णन कहलाता है। इनका सर्वप्रथम अध्ययन रेले महोदय ने किया, अतः इसे रेले का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रभाव सूर्योदय व अस्त का समय लाल दिखाई देता है। सौर ताप का वितरण पृथ्वी पर सभी स्थानों पर सौर तापमान समान नहीं होता है। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर सौर ताप 100% पाया जाता है। दूरों पर सौर ताप 42% माना जाता है। पृथ्वी पर सौर ताप की प्राप्ति उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है। पृथ्वी पर दोनों गोलार्ध 40% अक्षांश तक सूर्य पार्थिव दीर्घकोणों के से सापेक्ष अधिक होती है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट पृथ्वी द्वारा ताप का अवशोषण या व्यय करना ऊष्मा बजट कहलाता है। कुल सौर विकिरण बादल 27%, वायुमंडल 6%, धरातल 2%। तापमान सौर ताप पृथ्वी की धरातल के साथ अंतःक्रिया करके ऊष्मा में बदलता है। इसी ऊष्मा का मापन तापमान में किया जाता है। तापमान स्थानांतरण पृथ्वी पर तापमान स्थानांतरण 25% पवनों द्वारा, 75% तो होता है पवनों द्वारा, 25% महासागरीय धारा द्वारा। तापमान स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ताप का स्थानांतरण होना तापमान स्थानांतरण कहलाता है। तापमान स्थानांतरण की विधियां संचलन, सहवन, अभिवन, विकिरण। संचलन विधि अणु स्पर्श द्वारा ताप स्थानांतरण, जैसे धातु की छड़ का किनारा गर्म करने पर स्वतः गर्म हो जाना। सहवन धरातलीय ताप को प्राप्त करके हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना सहवन विधि कहलाता है। अभिवन क्षैतिज रूप से पवनों द्वारा ताप स्थानांतरण अभिवन कहलाता है। विकिरणों द्वारा ताप आना सूर्य से ताप का पृथ्वी पर आना विकिरण कहलाता है। नीचे अवतलित होती हुई पवनें, इसमें शुष्कता बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, गर्म वायु का आयतन घटता है, वायु संपीड़ित होती है, वायु घनत्व बढ़ जाता है, वायु ऊपर उठने पर वायु ठंडी होती है, तापमान कम होता है, आयतन बढ़ता है, हवा विरल हो जाती है। जब असंतृप्त हवा ऊपर उठती है तो प्रति 100,000 ग्राम ऊंचाई पर 10 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। इसे एडियाबेटिक तापमान कहते हैं, शुष्क एडियाबेटिक तापमान कहते हैं। धरातल पर तापमान विसरण अक्षांशों पर तापमान विसंगतता किसी अक्षांश के औसत तापमान पर एवं उस स्थान के अक्षांश स्थिति किसी स्थान के औसत तापमान में अंतर तापमान विसंगति कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, धनात्मक व ऋणात्मक। तापमान शिथिलता क्या है? अधिक सूर्य ताप अधिकतम तापमान में अंतर तापमान शिथिलता कहलाता है। समुद्र से ऊंचाई पर तापमान कम होता है। 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड, 100 फीट पर 3.6 फ़ारेनहाइट। समुद्र तल से दूरी। यहाँ पाई जाने वाली जलवायु महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय जलवायु ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी उठती है। विस्तृत जलीय भाग यहाँ पाई जाने वाली जलवायु को महासागरीय जलवायु कहते हैं। धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। महाद्वीपीय संकल्पना हम्बोल्ट महोदय ने दी। ऋतु के अनुसार तापमान की प्रकाष्ठा महाद्वीपता की विशेषता है। जल स्थल का स्वभाव, धरातलीय बनावट, धरातलीय ढाल, प्रचलित पवनें। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली पवनें दूसरे स्थानों पर पहुंच जाती है तो तापमान बढ़ाती है। दूरी क्षेत्र में चलने वाली पवनें तापमान को कम करती है। स्थानीय पवनों द्वारा तापमान को प्रभावित किया जाता है। महासागरीय धारा
जल का प्रवाह महासागरीय धारा कहलाती है। गर्म धारा तापमान बढ़ाती है, ठंडी धारा तापमान कम करती है। सौर ताप का क्षैतिज वितरण। पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 6 डिग्री अक्षांश तथा सूर्य की विकिरण 36 दिन लंबवत पड़ती है। 17.5 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश में सूर्य की विकिरण 86 दिन लंबवत पड़ती है। इस क्षेत्र को हवाओं का अवतलन होता है तथा सर्वाधिक सौरताप यहाँ होता है। समताप रेखाएं। मानचित्र पर समानताप वाले स्थानों को बनाने वाली रेखा समताप रेखा कहलाती है। समताप रेखाओं का प्रदर्शन जनवरी जुलाई में किया जाता है। मानचित्र पर समान सौर ताप वाले अवधि वाले स्थान आइसोहेल कहलाते हैं। तापमान कटिबंध। ग्रीक भूगोलवेत्ता द्वारा पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण। सुपन महोदय ने तापमान द्वारा ताप कटिबंधों को 7 भागों में बांटा है। शीतोष्ण, उपोष्ण, उष्ण, अंतरा उष्ण कटिबंध, विषुवतीय ताप कटिबंध, अंतरा उष्ण कटिबंध, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण। ताप प्रतिलोमता। सामान्य परिस्थितियों के विपरीत यदि ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है तो इसे ताप प्रतिलोमता कहते हैं। ताप प्रतिलोमता में पार्थिव विकिरणों का सर्वाधिक योगदान होता है। तापमान प्रतिलोमता 3 प्रकार की होती है। अप्रवाही, प्रवाही, यांत्रिक। अप्रवाही ताप प्रतिलोमता 2 प्रकार की होती है। धरातलीय, उच्च वायुमंडलीय। प्रवाही अभिवहन ताप प्रतिलोमन ये 3 प्रकार की होती है। वाताग्र, चक्रवात प्रतिलोपन, घाटी ताप प्रतिलोपन। यांत्रिक ताप प्रतिलोपन पवनों के लंबवत संचलन। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का मापन किया जाता है जिसे आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता की इकाई घनफीट होती है। सर्वाधिक आर्द्रता भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, न्यूनतम आर्द्रता ध्रुवों पर। इसका आपतन ग्रेन प्रति घन आयतन वाली वायु, ग्राम प्रति वर्ग जीएम आयतन वाली वायु। आर्द्रता के प्रकार। निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपलब्ध आर्द्रता। ताप परिवर्तन का निरपेक्ष आर्द्रता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता सामर्थ्य किसी निश्चित ताप पर वायु की आर्द्रता धारण करने की क्षमता। तापमान आर्द्रता में समानुपाती संबंध होता है। जब निरपेक्ष आर्द्रता व सापेक्ष आर्द्रता बराबर हो जाती है वायु संतृप्त हो जाती है। यदि निरपेक्ष आर्द्रता सामर्थ्य से कम हो जाती है तो वायु असंतृप्त हो जाती है। सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता व आर्द्रता सामर्थ्य एक निश्चित अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता निरपेक्ष आर्द्रता व आर्द्रता सामर्थ्य × 10। विशेष सूत्र में 1 kg द्रव्यमान वाली वायु को आर्द्रता या द्रव्यमान के अनुपात कहलाती है।